Hello students, my name is Jatin and we were doing the words problem of linear equation in two variable. We have already done till question number 12 in the first part of the video. You can get that link in the description, and in this part we will do from question number 13 to question number 20. So please take the screenshot of this question first and then we start. So screenshot low and start from question number 12. Question number 12. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. So let the numerator be x and let the denominator be y. ठीक है, अब वो कह रहा है डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी ट्वाइस द न्यूमरेटर 4 मोर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर आर डिक्रीज्ड बाय 6, न्यूमरेटर इज डिक्रीज बाय 6, डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 6. ठीक है, देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ठीक है, सॉल्व दीज. 12x माइनस 72 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, कितना हो जाएगा 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन. सॉल्व दीज टू. 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 एंड 12x माइनस वाई इज इक्वल टू 66. ऊपर y का वेरिएबल ऑलरेडी इक्वल है. लेट्स चेंज द साइन, साइन चेंज. माइनस 10x ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 70, x विल बी 7. ठीक है, x 7 है तो y कितना हो जाएगा 2x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई. 2 इंटू 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा 18, तो फ्रैक्शन विल बी 7/18. नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 13. सो व्हाट क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन. ठीक है, देखो जब भी कोई 2 डिजिट का नंबर होता है ना, मान लो 98 है, मान लो 98 है, 98 को क्या मैं ऐसे लिख दूँ 9 इंटू 10 प्लस 8, या मान लो कोई 56 है तो 56 को मैं ऐसे लिख दूँ 10 इंटू 5 प्लस 6. ठीक है, जहाँ 6 इज़ द यूनिट डिजिट एंड 5 इज़ द टेंथ डिजिट, सो वी कैन मल्टीप्लाई टेंथ डिजिट विद 10 एंड ऐड टू इट द यूनिट डिजिट. ठीक है, अरे हट जा. ठीक है, ये हो जाएगा. तो वैसे अगर एक नंबर है एक्स वाई, तो एक्स वाई को कैन आई राइट लाइक दिस 10x प्लस वाई. ये ऊपर ये डिजिट्स हैं और ये नंबर है. ठीक है, ये नीचे जो है ये नंबर कहते हैं इसको. ठीक है, अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं क्वेश्चन की. द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट. तो पहले सम यानी 2 डिजिट नंबर एक्स वाई प्लस रिवर्सिंग द ऑर्डर वाई एक्स, उन दोनों का सम कितना है 165. अब एक्सपेंड करो इसको, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 165. सॉल्व करो. 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165. कॉमन लो 11x प्लस y इज इक्वल टू 165 डिवाइडेड बाई 11 कितना होता है, जल्दी करो. 11 1 11, 11 5 जाओ 11 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. फर्स्ट इक्वेशन एरिया. सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इफ़ द डिजिट्स डिफर बाई 3 फाइंड द नंबर. डिजिट्स डिफर बाई 3. अब यहाँ पे हमें 2 केस लेने पड़ेंगे क्योंकि हमें नहीं पता न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है. ठीक है, तो डिफर वाले केस 2 बनेंगे. देखो डिफर बाई 3 यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. इट कुड बी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है, ये भी तो हो सकता है. तो ये केस 2 है. अगर वो डिफर करते हैं तो केस 1 और केस 2 दो बनेंगे. ठीक है, अब इसको इसके साथ सॉल्व करो. पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 कट 2x इज इक्वल टू 18, x इज इक्वल टू 9, x की वैल्यू 9 आ गई तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, x में 9 डालो तो y की वैल्यू आ जाएगी 6. तो आपका नंबर यहाँ से बनेगा 96 क्योंकि हमने नंबर को एक्स वाई माना था. अब यहाँ केस 2 में सॉल्व करो. यहाँ डालो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. ठीक है, इसको वैसे लिखना पड़ेगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15. ठीक है, ये कट जाएगा. 2y इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 9, तो y 9 आ गया तो x 6 आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से आपका नंबर बनेगा 69. सो द नंबर कुड बी 69 और 96. वी मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड ईदर बाय मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड एडिंग 1. अ 2 डिजिट नंबर यानी एक्स वाई. ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म है 10x प्लस वाई. ठीक है, ये कैसे मिल रहा है हमें, बाय मल्टीप्लाइंग, कहाँ गया, सम ऑफ इट्स डिजिट्स बाय 8. सम ऑफ इट्स डिजिट मतलब x प्लस वाई, 8 से मल्टीप्लाई एंड एडिंग 1. ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ से मिलेगी तो इसको सॉल्व करो. 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1. 10x माइनस 8x 2x, ये इस तरफ आएगा
माइनस 7y इज इक्वल टू 1। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगी? फिर दूसरे स्टेटमेंट में कह रहा है और बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाय 13। डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब बाय 13, तो x माइनस वाई को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें एन एडिंग 2 तो हमें एक नंबर मिलेगा 10x प्लस वाई। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट है आपके पास। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 13x माइनस 13y प्लस 2, कितना हो जाएगा ये? 3x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। सॉल्व करो इन दोनों को। 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 1। क्रॉस चेक करने दो एक मिनट। 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 13x माइनस 13y प्लस 2, ये हो जाएगा 3x, ये उस तरफ आएगा, माइनस 14y उस तरफ जाएगा। ठीक है, 3x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 2। ये x का वेरिएबल ऊपर करो, 3 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x माइनस 21y इज इक्वल टू 3, और नीचे उसको 6x माइनस 28y इज इक्वल टू माइनस 4। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस 7y इज इक्वल टू 7, y विल बी 1, y 1 है तो x कितना हो जाएगा? 2x माइनस 7y इज इक्वल टू 1, y में 1 डालोगे तो 2x विल बी 8 एंड x विल बी 4। तो आपका जो नंबर होगा वो 41 होगा। ठीक है, दूसरा केस मैं बना नहीं रहा, उससे आंसर नहीं आएगा, मतलब उससे आंसर फ्रैक्शन में आएगा, मैंने करके देख लिया। ठीक है, लेकिन आपको करके दिखाना है उसको, जिसमें ये आप करोगे y माइनस x को 13 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, वो करके दिखाना है और लास्ट में लिख देना कि वी आर नॉट गेटिंग द नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15th। आप क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग इट्स डिजिट इज़ 110। ठीक है, वही ये दो नंबर है, मतलब एक नंबर है, दो डिजिट है। ठीक है, इसका एक्सपेंडेड फॉर्म 10x प्लस वाई, और इसका ऑर्डर चेंज करने के बाद 10y प्लस एक्स वाई एक्स। ठीक है, वी गेट 110। तो सॉल्व करो। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 110, x प्लस y विल बी 10। ठीक है, this is the first equation and the second one is if 10 is subtracted from the first number, 10 is subtracted from the first number, 10x plus y में से 10 कम कर दो। ठीक है, the new number is 4 more than 5 times the sum of its digit, 5 times the sum of its digit, 5 times the sum of its digit and 4 more। ठीक है, सॉल्व करो। 10x प्लस y माइनस 10 इज इक्वल टू 5x प्लस 5y प्लस 4, वो उस तरफ जाएगा। 5x कितना हो जाएगा? माइनस 4y इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब सॉल्व करो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, 5x प्लस 5y इज इक्वल टू 50, और इधर 5x माइनस 4y इज इक्वल टू 14। साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज, कट 9y इज़ 36, y की वैल्यू आ गई 9। ठीक है, नो सॉरी, y की वैल्यू 4, 9 4 से 36 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसमें डालो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू आ गई 6, तो आपका नंबर होगा 64। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16th। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 6 km per hour faster, it would have taken 4 hours less than the scheduled time, and if the train were 6 km per hour slower, it would take 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो पहले मैं हिंदी में समझा देता हूँ। ट्रेन अगर 6 घंटे मतलब 6 किलोमीटर पर आवर फास्ट चलती तो वो 4 घंटे कम लेती, वही अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर स्लो चलती तो वो 6 घंटे और लेती। ठीक है, तो आप लिखोगे लेट दी स्पीड ऑफ ट्रेन, आपको टोटल लेंथ निकालनी है जर्नी की, तो उसके लिए आपको स्पीड और टाइम चाहिए, तो स्पीड और टाइम चाहिए तो उसी को x और y मानना पड़ेगा। लेट दी यूजुअल टाइम बी वाई, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक स्पीड इंटू टाइम यानी x इंटू वाई। ठीक है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा से तेज़ होती तो इट वुड हैव टेकन 4 आवर लेस, तो 4 घंटे की कमी होती समय में। तो ये हो जाएगा आपका टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी, और यहाँ भी टोटल लेंथ ऑफ द जर्नी। ठीक है, लेंथ ऑफ द जर्नी तो सेम रहेगी ना, ट्रेन की स्पीड चाहे चेंज हो रही हो, लेकिन लेंथ ऑफ द जर्नी सेम रहेगी। तो इसको सॉल्व करो। एक्स वाई
प्लस माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 24। इसको और सॉल्व करो, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक है, ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब वो कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड अगर 6 किलोमीटर पर आवर कम होती तो x माइनस 6, तो वो 6 घंटे और लेती। ठीक है, अपने तो लेंथ ऑफ द जर्नी तो एक्स वाई रहेगी, और यहाँ भी लेंथ ऑफ द जर्नी है लेफ्ट हैंड साइड में भी। सॉल्व करो, एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो ये होगा आपका 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 36, तो x माइनस वाई विल बी 6। ये आके आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब सॉल्व कर दो दोनों को, कुछ नहीं करना, बस सॉल्व करना है। इसको हटाओ यहाँ से, इतने में हो जाएगा मेरे ख्याल से। चल 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 सॉल्व करो इसको। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको 2 मल्टीप्लाई करवा दो यहाँ पे, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12। साइन चेंज, माइनस प्लस प्लस कट y 24, मतलब 24 घंटे का यूजुअल टाइम है। ठीक है, और यहाँ से निकालो अब स्पीड, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 है ना, तो x माइनस 24 इज इक्वल टू 6, तो x आ गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड है। अब लेंथ कितनी हो जाएगी, मतलब लेंथ ऑफ द जर्नी यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ये लिखना पड़ेगा आपको, स्पीड इंटू टाइम, तो x इंटू वाई, तो 30 इंटू 24, 24 3 72, 720 किलोमीटर इज़ द डिस्टेंस ऑफ द एंटायर जर्नी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है, ध्यान से सुनो, आ सकता है इस बार, इंपॉर्टेंट है। x टेक्स 3 hours मोर देन y टू वॉक 30 किलोमीटर, बट इफ x डबल्स हिज पेस ही इज़ अहेड ऑफ y बाय 1 इंटू 1.5 hours, फाइंड देयर स्पीड्स। ठीक है, क्वेश्चन सुन लिया। x टेक्स 3 hour मोर देन y, तो लेट द स्पीड ऑफ x बी a किलोमीटर पर आवर, क्योंकि x और y नहीं मान सकते, स्पीड ऑफ x बी a किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ y बी b किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर, टाइम कितना है, टाइम कौन ले रहा है, वो पहली स्टेटमेंट में ही कह रहा है कि x ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो x का टाइम ज़्यादा है, तो x का टाइम जो है वो ज़्यादा है y के टाइम से। ठीक है, मतलब y तेज़ चल रहा होगा, तो यहाँ लिखो 30 अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना टाइम, तो 30 अपॉन a इज़ मोर देन 30 अपॉन b। अब ये इक्वालिटी का साइन कब वो होगा, स्टैब्लिश होगा इन दोनों के बीच में, क्योंकि x 3 घंटे ज़्यादा लेता है, तो x के टाइम में 3 घंटे की कमी करनी पड़ेगी, तभी वो y के टाइम के इक्वल आएगा, क्योंकि y ने तो कम टाइम लिया है ना। ठीक है, y ने कम टाइम लिया है, तो x बड़ा है, x का टाइम बड़ा है, तो x के टाइम में 3 घंटे सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि 3 घंटे से ही तो वो है पीछे। 3 इज इक्वल टू 30 बाई बी। ठीक है, यहाँ से आपको पहली इक्वेशन बनेगी 30 अपॉन ए माइनस 30 अपॉन बी इज इक्वल टू 3, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन 10। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, इफ़ x डबल्स हिज पेस, x अगर अपनी पेस को डबल कर देता है, यानी स्पीड को 2a कर देता है a से, तो वो y से 3/2 आवर्स जल्दी पहुंच जाता है। 3/2 आवर्स मतलब अहेड हो जाता है, वो टाइम कम ले रहा है, मतलब क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है, तो अब उसका टाइम कितना हो जाएगा, x का टाइम जो होगा वो कम होगा ना y के टाइम से, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ चुकी है। तो पहले a थी, अब कितनी होगी उसी की 2a हो गई, और इसकी तो उतनी है 30 अपॉन b, और वो कितने घंटे पहले पहुंच गया उससे, कितने घंटे पहले पहुंच गया 3/2, 1 इंटू 1/2 है ना, 1 इंटू 1/2, इसको मैं 3/2 आवर्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3/2 आवर्स की कमी अब y के टाइम से करनी पड़ेगी, तभी वो x के टाइम के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 30 अपॉन 2a, पहले तो इक्वल टू का साइन लगा देते हैं, 30 अपॉन b माइनस 3/2। ठीक है, अब सॉल्व करो, ये 15 अपॉन a माइनस 30 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 3/2। कितना हो जाएगा, 15 कॉमन लो, तो 1 अपॉन a माइनस 2 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 10। ठीक है, सही किया ना, 15 कॉमन लिया है, 5, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है।
अब आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। ये सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, तो इसी के नीचे में डायरेक्ट मैं u और v नहीं मान रहा, इस बार मैं डायरेक्ट इसको सॉल्व करो। तो 1/a माइनस 2/b इज इक्वल टू -1/10, साइन चेंज इसका, साइन चेंज इसका, साइन चेंज इसका, कट, ये हो जाएगा आपका प्लस 2/b माइनस 1/b, 1/b इज इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 2/10। तो b आ गया आपका 5, ठीक है, b आ गया आपका 5 किलोमीटर पर आवर, यानी ये y की स्पीड आ गई। अब a की स्पीड निकालो, यहाँ पे डालो, इसको मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, इसको लिखो आप 1/a माइनस 1/5 2/5 इज इक्वल टू -1/10, ठीक है। 1/a इज इक्वल टू -1/10 प्लस 2/5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 4 - 1 3 3/10 3/10 इज इक्वल टू 1/a। तो a की स्पीड क्या आ गई 1/, या लेफ्ट साइड में देखो 1/a इज़ 3/10, तो a की स्पीड आ गई 10/3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी 3.3 समथिंग कुछ होगा, ठीक है। तो a की स्पीड कम है और b की स्पीड ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कहाँ गया। After covering a certain distance of 30 km with a uniform speed, there is some defect in the train engine and therefore its speed is reduced to 4/5 of its original speed. Consequently, the train reaches its destination late by 45 minutes. Had it happened after 18 kilometers more, the train would have reached 9 minutes earlier. Find the speed of the train and the distance of the journey. आपने क्वेश्चन पूरा सुन लिया है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 30 किलोमीटर चलने के बाद ना ट्रेन के इंजन में कुछ डिफेक्ट आ गया और उसकी स्पीड जो हो गई वो 4/5 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड हो गई, मतलब जितना पहले 30 किलोमीटर चली उसका 4/5 हो गई अब स्पीड 30 किलोमीटर के बाद, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है दूसरी स्टेट, तो जो ट्रेन है ना अब डिफेक्ट आ गया था, तो ट्रेन है 45 मिनट्स लेट हो गई यूजुअल टाइम से, मतलब 45 मिनट्स और लग गए। हैड इट हैपेंड आफ्टर 18 किलोमीटर्स मोर, अगर वो 30 किलोमीटर की बजाय 18 किलोमीटर और चल गई होती, यानी 48 किलोमीटर पे अगर वो डिफेक्ट आया होता, तो ट्रेन जो है वो 9 मिनट्स पहले पहुंचती अपने मतलब जब 45 मिनट्स लेट थी ना तो 9 मिनट्स पहले हो जाती, तो 36 मिनट्स लेट होती बस, ठीक है। ये क्वेश्चन का समरी था। तो अब हम लिखते हैं इसको, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर and let the total journey be y किलोमीटर, ठीक है, y किलोमीटर की टोटल लेंथ थी। अब वो 30 किलोमीटर तो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चली, ये x जो है वो ओरिजिनल स्पीड है, तो उसका टाइम कितना हो जाएगा। देखो पहले यूजुअल टाइम निकालो, यूजुअल टाइम जो उसका ओरिजिनल टाइम है, ओरिजिनल टाइम कितना है डिस्टेंस अपॉन स्पीड यानी y/x, ये इसका यूजुअल टाइम है। अब देखो वो 30 किलोमीटर तो अपनी स्पीड से चली यानी 30/x का टाइम लिया होगा, ठीक है, टाइम ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। और वो कह रहा है कि उसके बाद यानी y टोटल में से 30 किलोमीटर माइनस कर देंगे तो रेस्ट आ गया, वो 4/5 ऑफ अपनी ओरिजिनल स्पीड चली, ठीक है। तो ये उसका 30 किलोमीटर के बाद का टाइम है। उसके बाद वो कह रहा है कि यूजुअल टाइम से वो 45 मिनट्स ज़्यादा लिए उसने, तो 45/60। आई होप आपको ये इक्वेशन समझ में आ गई होगी, वो टाइम ही है लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी, ठीक है। y/x इज़ द टाइम, ओरिजिनल टाइम से 45 मिनट्स ज़्यादा लेट है। अब इन दोनों को इसको सॉल्व करो पहले तो थोड़ा, 30/x प्लस 5 को ऊपर ले जाओ, 5y माइनस 150 अपॉन 4x इज इक्वल टू y/x प्लस 3/4 कर दें इसको 15 से काट के। इसको सॉल्व करो, कैसे होगा ये सॉल्व होगा यहाँ पे अलग अलग करो इसको, पहले अलग अलग करके हो जाएगा नहीं, पहले आप ना एक काम करो एलसीएम लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 4 × 30 यानी 120 प्लस 5y माइनस 150 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4y प्लस 3x और नीचे 4x कट जाएगा दोनों तरफ। अब बस आपके पास ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो मैं राइट हैंड साइड में चल रहा हूँ, तो 120 माइनस 150 माइनस 30, तो 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 4y
प्लस 3x, तो आपकी इक्वेशन बनेगी y माइनस 30 इज इक्वल टू 3x, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30 इज़ द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं। हैड इट हैपेंड आफ्टर 18 किलोमीटर मोर, मतलब 18 किलोमीटर के बाद अगर वो हुआ होता ना, देन द ट्रेन वुड हैव रीच्ड 9 मिनट्स अर्लियर, तो यानी अगर वो 48 किलोमीटर अपने ओरिजिनल स्पीड से चली होती, ठीक है, 48 किलोमीटर अगर अपने ओरिजिनल स्पीड से चली होती, तो जो बचा हुआ है उसकी वो 4/5x से चली होती, तो जो यूजुअल टाइम से वो 36 मिनट्स ही लेट होती, मतलब 9 मिनट पहले हो जाता ना, उसने बोला ना 9 मिनट्स लिया, तो पहले 45 था, अब 9 मिनट्स हो गया तो 36 नहीं हो जाएगा। तो इसको कर लेते हैं हम 9, हाँ इससे काटो 6 से, 6/10 और काटो 3/5, ठीक है। इसको सॉल्व करना है अब, बस इसको हटा दें। मैं एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूँ क्या, 5y माइनस 30 इज इक्वल टू 4y प्लस 3x, ठीक है। तो इस तरफ आएगा y माइनस 30 इज इक्वल टू 3x, आई होप मैंने सही किया हो। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि कैलकुलेशन में मेरे से भी बहुत गलतियाँ होती हैं, इसको हटा देते हैं। देखो कैलकुलेशन अब अपनी उससे भी कर लिया करो, क्योंकि कंसेप्ट तो यहाँ समझा दिया मैंने, ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन खुद से कर लो। 48/x प्लस 5 ऊपर जाएगा 5y माइनस कितना हो जाएगा ये, 5 8 40, 5 4 20, 24, ठीक है। 48 इंटू 5 240 होता है ना, अपॉन में 4x, यहाँ हो जाएगा y प्लस एक्स प्लस 3/5, ठीक है। सॉल्व करो यार इसको, 48 इंटू 4 करना पड़ेगा फिर दोबारा यहाँ पे, या कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी करना ही पड़ेगा। करो यार इसको सॉल्व। 48 इंटू 4 कितना होता है, 48 इंटू 4, 8 4 32, 4 4 16, 17 18 19, 192 लिख देते हैं डायरेक्ट। 192 प्लस 5y माइनस 240 अपॉन 4x इज इक्वल टू 5y प्लस 3x अपॉन में 5x। सॉल्व, x कैंसिल कर दो दोनों तरफ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऊपर वाला मिटा देते हैं, शिट, लार्ज इरेजर का ऑप्शन है, हाँ ये रहा, कहाँ हुआ लार्ज, इसको हटाओ जल्दी से, इसको हटा देते हैं, हट जा भाई, चलो हो जाएगा आपका। कितना हो जाएगा, 5 को उस तरफ लेके जाएं, लेके जाना पड़ेगा। 192 इंटू 5, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 192 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 2 10, 1 कैरी, 5 9 45 46, ठीक है। 5 1 5, 5 प्लस 4 9, 960, 960 प्लस 25y माइनस 240 इंटू 5, यार कट नहीं सकता क्या, काटो ना इसको यार। 5 0 0, 5 4 20, 5 2 10 11 12 इज इक्वल टू 5 4 20y प्लस 12x, ठीक है। अब सॉल्व करना है इसको यार। 1200 में से माइनस करो 960 को, 4 11 में से 9 गया, ये कितना हो जाएगा 240, तो 25y माइनस 240 इज इक्वल टू 20y प्लस 12x, ये इस तरफ जाएगा तो 5y, ठीक है, माइनस 240 इज इक्वल टू 12x, तो आपका जो वो बनेगा, इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 12x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 240, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब यहीं पे छोड़ दूं क्या मैं, आप कर लोगे इसको सॉल्व खुद से, या मैं मेरे से ही करवाओगे, चलो मैं ही कर लेता हूँ। तो 3x है ना यहाँ पे, 3x, तो इसमें 4 मल्टीप्लाई कराओ, आप यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 120, यहाँ डाल दो 12x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 120, साइन चेंज करने हैं, माइनस प्लस प्लस, सॉल्व, कट, माइनस y इज इक्वल टू
प्लस माइनस 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 120, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 120। ठीक है, y हमने क्या माना था, डिस्टेंस माना था, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल 120 किलोमीटर का हो जाएगा। ओके, और स्पीड क्या होगी, स्पीड के लिए डालो यहाँ पे y की वैल्यू 12x माइनस 4 इंटू 120, सही निकाला है ना। हाँ, 240 में से अगर 120 माइनस करेंगे तो 120 तो आएगा, सही निकाला है यार। इज इक्वल टू माइनस 120, इसको ऊपर करना पड़ेगा सॉल्व क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं। सॉल्व करो ऊपर, 12x माइनस 480 इज इक्वल टू माइनस 120, 12x इज इक्वल टू 480 माइनस 120 कितना हो जाएगा ये बताना। 12x इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल, 360, x की वैल्यू आ गई आपकी 30। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। क्वेश्चन नंबर 19 में हम आ चुके हैं। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज़ 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, पहले तो लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द डिनोमिनेटर बी y। न्यूमरेटर को x माना, डिनोमिनेटर को y माना। आपको क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, ट्वाइस द न्यूमरेटर 4 मोर। ठीक है, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। तो आपका बनेगा ये x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, मैंने आपको शायद 18th क्वेश्चन और 19th क्वेश्चन और 20th क्वेश्चन विजिबल नहीं होगा क्योंकि मैंने वो पेज इंक्लूड नहीं किया था। ठीक है, तो मैं पहले उसको ना इंक्लूड कर देता हूँ जल्दी से। पेस्ट हो जाएगा क्या, चल भाई पेस्ट, हाँ ये रहा। तो आप पहले इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको थोड़ा और ऊपर करते हैं। वैसे मैं यहीं पे पेस्ट कर सकता हूँ ना इसको, मेरे को भी ध्यान आया ये अचानक। चल ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने अभी करा है। आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 30 किलोमीटर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देयर इज सम डिफेक्ट इन द ट्रेन इंजन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ये रहा 18th, और आपका 19th जो मैं अब करवाने जा रहा हूँ वो ये रहा बगल में। ठीक है, तो यहीं पे इसको रहने देते हैं क्वेश्चन को, मैं तीनों क्वेश्चन यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, तो 19th ये रहा, देख लो पढ़ लो। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाई 3, मतलब दोनों को इंक्रीज कर दो 3 से, x प्लस 3 एंड y प्लस 3, द रेशो बिकम 2/3। देखो ये रही ना बगल में ही। तो अब इसको सॉल्व करो, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 2y, 2y प्लस 6 कितना हो जाएगा, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 माइनस 9 कितना होता है, 6 माइनस 9 माइनस 3। ठीक है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। सॉल्व करो इसको, तो x माइनस वाई है ना, ये इसमें 3 मल्टीप्लाई करवा लूँ तो 3x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 3। साइन चेंज, ये कट, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 9। ठीक है, y की वैल्यू आ गई आपकी 9 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4 है ना। तो x माइनस 9 इज इक्वल टू माइनस 4, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो जो आपका फ्रैक्शन है वो है 5/9। ठीक है, आपका आंसर है 5/9। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्योंकि यहीं करना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन पेपर इसी पेज में है। इसको हटाओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आप। ठीक है, ए एंड बी आर फ्रेंड्स एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स। लेट द एज ऑफ ए बी, लेट द एज ऑफ ए बी x ईयर्स। ठीक है, बी को ले लेते हैं y ईयर्स
ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनकी एज का डिफरेंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, लेकिन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 भी तो हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ी बताया कौन बड़ा है। ठीक है, तो हमें दोनों केसेस देने पड़ेंगे। अब वो कह रहा है a का फादर d है, वो ट्वाइस एज ओल्ड एज a है, मतलब a की एज अगर x है तो जो d है, जो a का फादर है, उसकी एज होगी 2x, एंड b इज़ ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर। जो b है वो अपनी सिस्टर का दुगना है, मतलब उसकी सिस्टर कितने की होगी, सिस्टर उसको c मान लें। ठीक है, वो b कितने का है, y ईयर्स का है, तो वो सिस्टर y/2 की हो जाएगी। ठीक है, अब वो कह रहा है द एज ऑफ d एंड c डिफर बाय 40 ईयर्स। देखो अब यहाँ पर आपको एक चीज़ अज्यूम करनी पड़ेगी, जो d है ना, जो x का फादर है, वो बड़ा है b की सिस्टर से, इसीलिए उसने बोला था डिफरेंस बिटवीन देम इज़ 40, तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40। मान लो मेरा कोई दोस्त है, ठीक है, और उसकी बहन है, तो वो तो मेरे पापा से छोटी होगी ना, तो इसीलिए मैं दूसरा केस नहीं लूँगा, मतलब दूसरा केस मतलब y/2 माइनस 2x इज इक्वल टू 40 वाला केस नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पापा से जो मेरे दोस्त की बहन है वो तो छोटी होगी, तो ये अज्यूम करके चलना पड़ेगा। हो सकता है बड़ी भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करो, इसको हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन। और अब इस इक्वेशन को आप इसके साथ भी सॉल्व करोगे, इसके साथ भी सॉल्व करोगे, तो जल्दी से कर देते हैं। तो इसके साथ अगर मैं सॉल्व करूँ तो 4 को पहले मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, इसको 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, और यहाँ लिखो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। ठीक है, 4 को साइन चेंज एंड साइन चेंज कैंसिल, कितना हो जाएगा ये -3y इज इक्वल टू 80 माइनस 8 कितना 72, माइनस का y की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, 72 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, तो y की जो एज आ गई वो b की एज है 24 ईयर्स, तो a की एज कितनी हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x की एज हो जाएगी आपकी 26 ईयर्स। ठीक है, x की एज 26 ईयर्स, b की एज 24 ईयर्स। अब जो d है, जो x का फादर है, उसकी एज कितनी हो जाएगी, 26 का दुगना कितना होता है 52 ईयर्स हो जाएगी d की एज। और सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी, इसकी आधी है ना सिस्टर की एज हो जाएगी 12 साल। ठीक है, और हो सकता है शायद आपको क्वेश्चन नंबर 20 भी ना दिख रहा हो, मैंने गलत जगह पेस्ट कर दिया, क्योंकि वहाँ तो मेरी फ़ोटो आएगी, लेकिन सुन तो लिया होगा आपने क्वेश्चन। मैं इसको एक मिनट रुको, आप पहले ना सॉल्यूशन देखो, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कर देता हूँ, क्योंकि आपको शायद ना दिख रहा हो। कहाँ गया मेरा एरो, एक सेकेंड इसको, ठीक है, इसको ले आते हैं इधर, ये रहा, आपको दिखेगा। एक सेकेंड में इसको ना वापस से इधर लाता हूँ, नए पेज में कॉपी करते हैं। कहाँ गया यार, एक सेकेंड रुको, नया पेज डायरेक्ट खोलते ना, यहाँ पे ऐड पेज। मैं ध्यान नहीं देता हूँ इन चीज़ों में, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अब देखो, आपको क्वेश्चन नंबर 20 अच्छे से विजिबल होगा। ठीक है, अब पढ़ लो आप क्वेश्चन नंबर 20 को, साइड में मैंने कर ही दिया है। देखो, एज ऑफ ए एंड बी डिफर बाय 2 ईयर्स, तो यानी ए की एज को मैंने x माना था और y की एज को मैंने y माना था, और इसको 2 डिफर करती है 2 एज से। ठीक है, तो आपको दूसरा केस भी लेना पड़ेगा, यानी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, क्योंकि ये नहीं बताया कि कौन बड़ा है। तो a का जो फादर है ना d, वो ट्वाइस है a की एज से, तो d कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और जो सिस्टर है b की, वो उसकी आधी है, तो सिस्टर कितनी हो जाएगी, यानी सी सिस्टर को ले लेते हैं, तो ये वो हो जाएगी y माइनस 2। और जो एज ऑफ डी एंड सी है वो डिफर करती है 40 ईयर्स से, तो जो ए का फादर है वो बी की बहन से तो बड़ा ही होगा, तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। तो यहाँ से मैंने दूसरी इक्वेशन बनाई थी ना, 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, और यहाँ से x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 वो ऊपर से लाया था मैं। ठीक है, फिर मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा देता, तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80 और 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 8। साइन चेंज, और यहाँ से y कितना आ जाएगा -3y, y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 72 ईयर्स, नहीं सॉरी 72 थोड़ी आएगी, यहाँ से 3y इज इक्वल टू 72, y की वैल्यू आ रही थी 24। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 26, और पापा की एज d की 52, और सिस्टर की एज आ जाएगी आपकी
12 ईयर्स। ठीक है, ये आ गया आपका फर्स्ट केस से। आप सेकंड केस से सॉल्व करते हैं। सेकंड केस इसको मिटाते हैं। वहाँ ज़्यादा हम जा नहीं सकते ना, और इस इक्वेशन का अब कोई काम नहीं है। ठीक है, अब उस वाली इक्वेशन से सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व आपको दोनों से करना पड़ेगा, ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो वही इक्वेशन y माइनस एक्स इक्वल टू डी की एज 2x और सिस्टर की एज यानी c y/2। ठीक है, वही रहेगी, और इक्वेशन भी यही रहेगी 40। तो ये हो जाएगा 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80, और इस बार हमें सॉल्व करना है माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 से, ये ऑलरेडी है 3x इज इक्वल टू 82, तो x की वैल्यू 82/3 आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करना है इसको 82/3, यही होगा, फ्रैक्शन में ही है आंसर, कि एज तो हो सकती है ना, कुछ महीने होगी। ठीक है, तो x की वैल्यू 82, तो जो d है इसका फादर, उसकी एज होगी 2 × 82/3 ईयर्स। सॉल्व कर लेना इसको अपने आप। और जो उसकी बहन है, पहले तो b की एज निकाल लो आप। b की एज कैसे निकालोगे, y माइनस एक्स है ना, y माइनस 82/3 इज इक्वल टू 2, उस तरफ ले जाओ, 82/3 प्लस 2। ठीक है, 6, y इज इक्वल टू 82 प्लस 6 88, 88/3, तो ये आ जाएगी आपकी y की एज। ठीक है, क्योंकि हमने इस बार y को बड़ा माना है ना, a से, मतलब x से, जो भी है वो a से, और इसकी एज है y। ठीक है, अब आप करोगे, ये y की एज आ गई, इसकी बहन की एज निकालोगे, इसका हाफ करोगे, तो वो हो जाएगा 44/3 ईयर्स। सो दैट्स इट। ठीक है, ये 20 तक क्वेश्चंस मैंने करवा दिए आपको, वर्ड्स प्रॉब्लम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। अगर आप इनको भी कर लेते हो ना, तो आपको इससे एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो नए क्वेश्चंस आएंगे आप उनको टैकल करने लायक हो जाओगे। लेकिन इन क्वेश्चंस को आप कंसेप्चुअली समझ के करना। ठीक है, तो इससे ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अब जो भी बनेंगे इससे थोड़ा अरेंजमेंट इधर उधर कर देंगे, लेकिन लैंग्वेज यही रहेगी। तो आप इसको तो एटलीस्ट कर लेना, और इससे एक्स्ट्रा अगर मिलते हैं तो वो भी कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखो, कोई चैप्टर में, कोई भी चैप्टर में PhD नहीं करनी है आपको, कि आप 50-60 क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाओ। आपको मैक्स टू मैक्स 20 क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक चैप्टर से, 25 मैक्स। ठीक है, उससे आगे मत जाना, क्योंकि आपके पास 6 सब्जेक्ट्स और है 10th क्लास में। ठीक है, जो भी है 5 या 6, आपकी SST जो है उसमें 3-4 बुकें हैं। अब उनको कब टाइम दोगे, तो सारा टाइम मैथ्स को नहीं देना है। 4 कम क्वेश्चन करने हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे हो जिसमें सारे कंसेप्ट लग जाए। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी क्वेश्चन। ठीक है, उसमें सारे कंसेप्ट लग जाए, और उन क्वेश्चन से ही, लिमिटेड क्वेश्चन से ही हमारी सारी प्रैक्टिस हो जाए। ज़्यादा क्वेश्चन मत करना, दोबारा कह रहा हूँ, आप अपना टाइम ख़राब करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।